Hello students of class 5th. Today we will read chapter 12, What if it finishes? So let's start the chapter. A bus journey. Today we were going on a school trip to the Adlas Stepwell about 18 kilometers from Ahmedabad. यहाँ पे कुछ बच्चे अपने स्कूल ट्रिप में अदलास स्टेपवेल जा रहे हैं जो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है. वी बिगन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. बच्चे जो है रोड में जो व्हीकल्स आ रहे हैं उन्हें काउंट कर रहे हैं. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसाइकिल, अदर्स काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. कुछ बच्चे बाइसाइकिल्स काउंट कर रहे हैं और बाकी कुछ बसेस, कार और मोटरसाइकिल्स को काउंट कर रहे हैं. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. अब्राहम जो कि बाइसाइकिल काउंट कर रहा था वो जल्दी ही बोर हो जाता है. There were hardly any bicycle on this highway, क्योंकि उस हाईवे पे बहुत ही कम बाइसाइकिल्स उसे दिखी. Screech, the driver suddenly braked at the red light. Screech का साउंड आता है जब ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है रेड लाइट पे. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि वो रेड लाइट एरिया होता है और वो एक चौराहा होता है जहाँ पे जैसे आपने देख रहे हैं पिक्चर में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. Honk honk, the sound of loud horns and the smoke coming out of the vehicles. honk honk का साउंड होता है सारे व्हीकल्स जो हैं हॉर्न बजा रहे होते हैं और उनमें से धुआं स्मोक बाहर आ रहा होता है. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. Maybe इस धुएं की वजह से ही जो रिक्शे में बैठा हुआ एक बच्चा है वो बहुत खांस रहा था. I smelled something familiar. I remembered this smell. It came from Baba's tractor in the village. उसे ये वो स्मेल कुछ फैमिलियर सी लगती है. उसे याद आता है कि इस तरह की जो स्मेल है वो हमें बाबा के ट्रैक्टर से आती थी विलेज में. वो जो स्मेल होती है वो स्मोक यानी कि धुएं की स्मेल होती है जो उसको जानी पहचानी सी लगती है. Now look at the picture on page 110 and write. 100 पेज में जो पिक्चर है उन्हें देखते हुए आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. What are the different kinds of vehicles that you can see? तो आप अलग अलग तरह के व्हीकल्स के नेम यहाँ लिख सकते हैं. What do you think they need petrol and diesel as fuel? तो आपको क्या लगता है कि उन्हें पेट्रोल और डीजल इसमें से उनको किसकी जरूरत होती है. Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on these. तो इनमें से कौन से व्हीकल्स हैं जो स्मोक कम करते हैं, उनमें रेड मार्क आपको करना है. विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, और वो कौन से व्हीकल्स हैं जो बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स, जो स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं उनके साथ हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. डू यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? तो क्या आप बाइसाइकिल चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो उससे आप कहाँ कहाँ जाते हैं. हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं. हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम, और आपके फैमिली मेम्बर्स अपने काम पे जाने के लिए कौन से व्हीकल्स का यूज करते हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. तो जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं उसमें से जो स्मोक आता है उनसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. What kind of problems can we face from noise of vehicles, यानी कि honking. ठीक है, तो व्हीकल से जो शोर आता है, जो honking मीन्स जो हॉर्न बजाए जाते हैं, उनसे जो नॉइस पोल्यूशन होता है उनसे हमें क्या क्या नुकसान होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो सब डिस्कस करना है, बताना है. ओके, नाउ ऑन द पेट्रोल पंप. अब बारी आती है पेट्रोल पंप की बात करते हैं क्योंकि जो उनकी बच्चों की जो बस थी जो एक ट्रिप में जा रही थी वो अब आके रुकती है एक पेट्रोल पंप पे. After some time our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. ठीक है, तो जब उनकी बस पेट्रोल पंप पे जाके रुकती है वो देखते हैं कि वहाँ बहुत लंबी लाइन है
और फिर क्या होता है, वो सब बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं और वहाँ आसपास घूमने लगते हैं, देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ बड़े बड़े बोर्ड और पोस्टर्स दिखाई देते हैं। लुक एट दिस पोस्टर, दिस काइंड ऑफ पोस्टर। तो इस तरह के कुछ पोस्टर्स उन्हें दिखाई देते हैं। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, make every drop go a long way, switch off the engine when you stop the car। तो जब वो ये सारे बोर्ड्स देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, we could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever। We thought of asking an uncle who works at the petrol pump। जब वो ये बोर्ड पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ और क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि पेट्रोल ज़्यादा समय तक रहने नहीं वाले। तो पेट्रोल पंप पे जो अंकल वर्क कर रहे होते हैं वो उनसे जाके पूछते हैं। इब्राहिम सबसे पहले कहता है, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। अंकल कहते हैं हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो कहते हैं फ्रॉम डीप 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 डाउन अंडर द ग्राउंड। वो कहते हैं कि ग्राउंड की यानी कि इस ज़मीन के बहुत ही नीचे, बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई में हमने पेट्रोल मिलता है। देन मंजू पूछती है, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, पर वो कैसे बनता है वहाँ। अंकल कहते हैं इट इज़ फॉर्म नेचुरली, ये नेचुरली बनता है, बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, ये ना कोई ह्यूमन बीइंग बनाता है ना ही कोई मशीन बनाता है, वो नेचुरली बनता है धरती के अंदर, बहुत ही गहराई में। फिर इब्राहिम कहता है देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट ourselves यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। इब्राहिम कहता है तो हमें इसे खरीदने की जरूरत क्यों है, हम क्यों नहीं बोरवेल यानी मोटर्स, जिस तरह से हम पानी धरती के अंदर से निकालते हैं, उसी तरह से हम अपनी बोरवेल्स लगा के उन्हें नीचे से क्यों नहीं निकाल लेते, लाइक जैसे वी पंप आउट वाटर, जिस तरह से हम अपनी मोटर पंप से वाटर निकालते हैं। तो अंकल कहते हैं इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह नहीं पाया जाता, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, ये हर जगह नहीं पाया जाता, ये हमारी कंट्री में भी बहुत कुछ प्लेसेस में है और अदर कंट्रीज में होता है। We need big machines to pump it out and clean it। हमें इसे pump it out यानी हमें इसे बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी machines की जरूरत पड़ती है और बाद में फिर इसको clean भी करना होता है। Find out and discuss which states of India have oil fields। आपको ये find out करना है कि इंडिया के किस किस स्टेट्स में हमें ऑयल मिलता है। Besides oil, what else is found deep inside the earth? ऑयल के अलावा हमें डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के डीप में और क्या क्या मिलता है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। और आपको ट्रैफिक रूल्स भी फाइंड आउट करने हैं और उनको क्लास में डिस्कस करना है। वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली, थिंक व्हाई, हम अब पेट्रोल और डीजल का बहुत ही जल्दी जल्दी यूज कर रहे हैं, पर क्यों। दे डिस्कस फर्दर। आगे चैप्टर में वो अंकल से और बातें करते हैं बच्चे। दिव्या कहती है इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है। द पोस्टर सेड दैट, ऐसा पोस्टर में लिखा है दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। अंकल कहते हैं इट डजंट get made as fast as we take it out, it takes lakhs of years for it to be formed under the earth। अंकल कहते हैं कि ये इतना फास्टली नहीं बनता है नेचुरली धरती के अंदर, जितना फास्टली से यूज किया जा रहा है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट, ये काफी लैक्स ऑफ ईयर, बहुत सालों तक, लाखों सालों तक अंदर फॉर्म्ड होता है, तब जाके अर्थ के अंदर ये बनता है। इब्राहिम कहता है हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस, अगर ऑयल फिनिश हो जाएगा तो फिर व्हीकल्स कैसे चलेंगे। मंजू कहती है on CNG, I had seen on TV that vehicles which run on CNG gives less smoke। जैसे ही इब्राहिम ऐसे कहता है कि अगर ऑयल खत्म हो जाएगा तो व्हीकल्स किससे चलेंगे, तो मंजू कहती है सीएनजी से, क्योंकि मैंने टीवी में देखा है जो सीएनजी होती है उससे भी व्हीकल्स चलते हैं और बहुत ही कम स्मोक करते हैं।
अंकल हंसते हैं, अंकल कहते हैं दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, वो भी अर्थ के अंदर से ही मिलता है। इट इज ऑल्सो लिमिटेड, और ये भी लिमिटेड है। दिव्या, electricity can be used to run vehicles. I have seen an electric bicycle. दिव्या कहती है क्या हमारे जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल को भी देखा है। इब्राहिम कहता है वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप। इब्राहिम कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा इस चीज को लेके, हम कैसे ट्रैवल करेंगे जब हम बड़े होंगे, अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो। फिर दिव्या कहती है माई दादी यानी कि ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? दिव्या बताती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है यानी कि दादी जी, वो बिल्कुल भी जब रोड में बहुत सारे व्हीकल्स देखती हैं तो वो कहती हैं कि देखो किस तरह से व्हीकल्स जो है एंड्स चींटियों की तरह लाइन में लगे हुए हैं, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करोगे। तो मंजू कहती है सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दीज कार्स, देखो सिर्फ 1 और 2 लोग इन कार्स में बैठे हैं। व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस, तो इस तरह से ये सब लोग बस का यूज क्यों नहीं करते। इब्राहिम कहता है दैट विल सेव पेट्रोल, हाँ अगर ये बस का यूज करेंगे तो उससे पेट्रोल की बचत होगी। 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, क्योंकि एक बस बहुत से लोगों को लेके जा सकती है। Then Manju said, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. मंजू कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक ऐसी कार का इन्वेंट करूंगी जो कि सनलाइट से चलती हो, यानी कि सोलर एनर्जी से, और हम उसे जितना चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी तो कभी फिनिश नहीं होगी, सन तो हमेशा रहेगा। नाउ treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find out. Then, through pipes and machines, petroleum is pumped up. This oil is smelly, thick, dark, colored liquid. It contains many things mixed on it. To clean and separate these, it is sent to a refinery. Have you heard of a refinery? It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil, and fuel for our aircraft. Do you know of that LPG, means cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this. It is also used in making several other things like plastic and paints. तो इस पूरे ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ वाले पूरे पैराग्राफ में हमें ये बताया हुआ है कि जो हम अर्थ के डीप से जो निकलते हैं, साइंटिस्ट उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े पाइप्स और मशीन्स अर्थ के अंदर से पंप आउट करके जो निकलता है वो सिर्फ ऑयल नहीं होता। दिस इज अ स्मेली, वो एक स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारी थिंग्स मिक्सड होती है, और उनको क्लीन करके सेपरेट करके हमें वो सारी थिंग्स को अलग अलग सेपरेट करना होता है। इट इज सेंट टू रिफाइनरी, इसके लिए हमें उसे रिफाइनरी भेजना पड़ता है। क्या आपने कोई रिफाइनरी के बारे में सुना है? रिफाइनरी में जो पेट्रोलियम और ऑयल, उसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और फ्यूल, ये सब निकाला जाता है फॉर एयरक्राफ्ट। डू यू नो दैट एलपीजी के बारे में आपने सुना है? जो कुकिंग गैस होती है वो भी वैक्स, कोल तार, ग्रीस, ये सब उससे सेपरेट किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, और इससे बहुत सी अदर्स थिंग्स भी बनाई जाती है लाइक प्लास्टिक और पेंट्स। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। बच्चे कहते हैं
कि हम ऑयल को सेव करने के बारे में सोच रहे हैं। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन of the tractor on while doing something else. At times, the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे पापा जब ट्रैक्टर ऑन करते हैं और फिर कुछ करने लग जाते हैं तो वो उसका इंजन ऑफ नहीं करते हैं। ऐसे में उनका पेट्रोल बहुत सा वेस्ट हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके बारे में बाबा से बात जरूर करूंगा जब मैं घर जाऊंगा। नाउ राइट, what all can vehicles run on? What kind of problems will we face if the number of vehicles keep increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली है जब हमारी रोड्स पे जो व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। इसके बारे में आपको अपने बड़ों से बात करना है और इसके बारे में लिखना है। मंजू said, why doesn't everyone use a bus? मंजू ने कहा कि हर कोई बस का यूज क्यों नहीं करता है। What do you think? Why don't people travel by buses? तो आपको क्या लगता है कि लोग बसेस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। Now next question is suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles। तो इस तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स बतानी है जो नंबर ऑफ व्हीकल्स के ग्रोइंग के मेन रीजन है। व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अगर हम जब हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं रोड में तो अगर हम अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें तो उसका क्या बेनिफिट होता है, इन सब चीजों को आपको डिस्कस करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ फाइंड आउट एंड राइट, ये एक्टिविटीज हैं, इनको आपको पढ़ के खुद से करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। नाउ वन पोस्टर इज गिविंग हेयर, आपको यहाँ एक पोस्टर दिया हुआ है, वेयर आई यूज्ड। आपको पता है जो ऑयल, जो पेट्रोलियम, जो जो हमें डीपेस्ट अर्थ से जो निकलता है वो सब कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए इधर, फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोलियम का यूज होता है। फॉर लाइटिंग, घर में जो ये लैम्प लाइटिंग हम करते हैं उसके लिए भी हमारा यूज होता है। डीजल, पेट्रोल, इनसे हमारे एरोप्लेन, ये ट्रक, कार्स, ये सब चलती हैं। टू रन मशीन्स, मशीन्स के लिए भी डीजल पेट्रोल की ज़रूरत होती है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, उसके लिए भी डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है। एज केरोसिन एंड एलपीजी, ये भी पेट्रोलियम से हमें मिलता है, डीपेस्ट अर्थ से। सो इन सभी चीज़ों के लिए हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है जो हमें मिलता है डीपेस्ट अर्थ से। इससे पहले जो एक्टिविटी जो आपको ऊपर करने को मैंने बोला था उसमें भी देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? आपको अपने एरिया के पेट्रोल और डीजल के प्राइस का पता करना है। व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप? तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हमेशा बढ़ते क्यों रहते हैं, इसके रीजन को भी आपको फाइंड आउट करना है। इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम? व्हाट इट इज इट यूज्ड फॉर? और ये किसके लिए यूज होता है, यानी कि एक महीने में आपके घर में कितना पेट्रोल और डीजल यूज होता है, क्यों और कहाँ यूज होता है, ये सब आपको खुद से फाइंड आउट करना है। ये पोस्टर का हमने समझ लिया है। पोस्टर को देखते हुए क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट। ठीक है, डीजल कहाँ यूज होता है, ऑयल कहाँ यूज होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ दिव्या wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. Who I am, दिव्या ने उसके ऊपर ही एक पोएम लिखी पेट्रोलियम के ऊपर। I am black, I am thick, I flow. Who I am, do you know? I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps, I cook your food, I run your machines, fly planes in the sky. Who is more useful to people than I?
If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow who I am. Do you know? Okay, now think and discuss. What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? क्या होगा अगर आप लगभग 1 वीक तक पेट्रोल और डीजल आपके विलेज में या आपके टाउन में आपको नहीं मिलेगा तो? इसके बारे में सोचना है और डिस्कस करना है। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, और ऑयल को सेव करने की कुछ वेज सजेस्ट करनी है। नाउ वुड फॉर चूल्हा, हम अपने चूल्हे के लिए किसका यूज करते हैं? विलेजेस में मोस्टली खाना बनाने के लिए चूल्हे का यूज होता है, उसके लिए हम वुड यूज करते हैं। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर चूल्हा। ठीक है, दुर्गा जो है हरियाणा के एक गांव में रहती है, वो अपने कई आवर्स, कई घंटे वुड्स कलेक्ट करने में निकाल देती है। हर डॉटर ऑल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस, उसकी बेटी भी उसकी हेल्प करती है। फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों से शी हैज अ कफ, उसको एक कफ है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डम्प वुड इज बर्न, क्योंकि जब वो उन वुड्स को बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत स्मोक निकलता है। बट दुर्गा डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे उस स्मोक में खाना बनाना होता है, फिर चाहे उसे कफ ही क्यों ना हो। When there is not enough money to buy food, क्योंकि उनके पास और पैसे नहीं है फूड खरीदने के लिए। Where will there be money to buy food? और ना ही उनके पास मनी है वुड खरीदने के लिए, तो इसीलिए वो वुड्स को कलेक्ट करने दूर दूर घूमते हैं। नाउ डिस्कस, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? हाउ आर दे मेड? क्या आपने कभी इस तरह लकड़ियाँ चुनी है, या कभी काउ डंग, जो काऊ का, गाय का गोबर होता है, उसके उपले बनते हैं ना, क्या वो बनाए हैं? जो कि ज्यादातर गांव में होता है ये सब काम। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड्स और लीव्स टू बी यूज्ड और लाइटिंग अ चूल्हा? या फिर आप ऐसे किसी को जानती हो जो ड्राई वुड्स कलेक्ट करते हैं और अपने चूल्हे के लिए? यू कैन डिस्कस अबाउट इट इन योर क्लास। एंड हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में फूड कौन कुक करता है? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? और आपके एरिया में और अदर जो फैमिली है वो किस तरह से खाना बनाती हैं? इन सबको आपको देखना है, समझना है। इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, उपला मीन्स होता है काउ डंग केक्स, ठीक है, गोबर के जो बनते हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। What difficulties do they face due to smoke? और उनसे जो स्मोक होता है चूल्हे से, उनसे उनको क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। नेक्स्ट इज, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? व्हाई नॉट? क्या दुर्गा और कुछ यूज कर सकती है वुड के अलावा? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। चूल्हा वो खरीद सकते हैं, गैस चूल्हा, बट उसके लिए उनके पास पैसों की शॉर्टेज होगी। Today, about two-thirds people in our country use uple, wood or dried twigs, etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water, and for lighting. Many other things are used for all activities at home: kerosene, LPG, coal, electricity, etc. Okay, तो कुकिंग फूड के लिए, कीपिंग वार्म और हीटिंग वाटर फॉर लाइटिंग, और इस सब के लिए भी हमें जो है केरोसिन ऑयल बहुत हेल्प करता है। इसमें हम एलपीजी, कोयल और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं। Kancha had seen a bar chart in a book. The chart showed the numbers of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. ठीक है, ये एक टेबल दी हुई है कि कितने
100 में से कितने लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं, कितने इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, कितने कोयल मतलब लकड़ी कोयले से अपना खाना बनाते हैं। इस तरह की टेबल चार्टें दी हुई है। ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स यानी अपने बड़ों से किस तरह से डिस्कस आपको करके ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। When they were young, what was then used to cook food at home? जब आपके जो एल्डर्स है ना, जब वो छोटे थे तो उनके घर में खाना किस तरह से बनाया जाता था, आपको ये पूछना है। In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? Use of which fuel has decreased? तो आपको पिछले 10 सालों में कौन से कुकिंग ऑयल मतलब का यूज़ इंक्रीज हुआ है और किसका डिक्रीज हुआ है, ये आपको अपने एल्डर्स से पूछ के डिस्कस करना है। गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 years। और ये आपको गेस करना है कि आने वाले 10 सालों में कौन सा फ्यूल ज़्यादा यूज होगा और कौन सा कम यूज होगा। बट वी हैव लर्नड, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a mini bus. What kind of vehicles would you design? Write about it. Draw a picture and color it. उन्होंने आपको एक सिचुएशन दी है कि इमेजिन कीजिए कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो कोई कंपनी आपको कोई न्यू व्हीकल डिज़ाइन करने का मौका देगी, तो आप किस तरह का व्हीकल डिज़ाइन करेंगे। नाउ next is, while making the design, who did you plan to take care of? The old people, children, those who cannot see? तो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, किसके वेलफेयर के लिए? ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए क्या या मतलब फैसिलिटीज़ रखेंगे, बच्चों के लिए क्या रखेंगे, या फिर उन लोगों के लिए जो नहीं देख सकते आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल। आपको ऑयल पे न्यूज़ रिपोर्ट्स देखनी है। कट दीज एंड मेक अ कोलाज, पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, ऑल्सो राइट योर ऑन व्यूज ऑन दिस न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ऑयल को लेके जो न्यूज़ में रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उनके कभी रेट इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज तो बहुत कम ही होते हैं, तो उसको लेके जो भी रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, उनको आपको कट करके उनका एक कोलाज बनाना है। अपने व्यूज भी आप उसमें लिख सकते हैं। एंड लास्ट एक्टिविटीज, मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, राइट अ स्लोगन टू, वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। ठीक है, आपको एक पोस्टर बनाना है सेविंग फ्यूल को लेके, इसमें कोई स्लोगन भी डालना है और आप उस पोस्टर को कहाँ लगाना पसंद करोगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल वगैरह के ऊपर था। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी। ओके, नाउ बाय, टेक केयर।